हेलो बेटा, बात करते हैं 2021 जेईई मेन की। कितने अटैम्प्ट यूज कर सकते हैं आप, क्या उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग डेट है, किस वेबसाइट पर जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा 2021 जेईई मेन के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं आपसे कि ओपनिंग डेट आ चुकी है फॉर्म अप्लाई करने की और लास्ट डेट है 16 जनवरी। और इस वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं JEEmain.NTA.NIC.in। अब अटैम्प्ट की बात करते हैं बेटा, टोटल 4 अटैम्प्ट मिलेंगे आपको 2021 के लिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 अटैम्प्ट आप यूज कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप 1 अटैम्प्ट यूज़ करें, 2 करें, 3 करें या 4 करें। हर अटैम्प्ट के लिए अलग से फ़ीस लगेगी। तो ऐसा है कि फॉर्म अप्लाई करते समय आप चारों अटैम्प्ट की फ़ीस भी एक साथ जमा कर सकते हैं, 2 की जमा कर सकते हैं, 1 की जमा कर सकते हैं, 3 अटैम्प्ट की जमा कर सकते हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट है बेटा फ्रॉम Feb 23 टू Feb 26। सेकंड अटैम्प्ट है फ्रॉम March 15 टू March 18। थर्ड अटैम्प्ट है April 27 टू April 30। एंड फोर्थ अटैम्प्ट है बच्चों May 24 टू May 28। और इसमें रिलैक्सेशन ये है बेटा, जैसे कि आपने 2 अटैम्प्ट की फ़ीस एक साथ जमा की और आपने फ़र्स्ट अटैम्प्ट को यूज़ किया, रिज़ल्ट आ गया उसका, तब आपको लगता है कि सेकंड अटैम्प्ट की बजाय मैं फोर्थ अटैम्प्ट यूज़ कर लेता हूँ, तो आप इसकी फ़ीस को यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। यानी कि इसके रिज़ल्ट के बाद कुछ टाइम के लिए फॉर्म वापस ओपन होंगे, उस टाइम के दौरान आप वेबसाइट पर जाकर अपनी फ़ीस को यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही इसकी फ़ीस को अगर बाई चांस आपने थर्ड अटैम्प्ट की फ़ीस पे की है स्टार्टिंग में, तो आपने थर्ड अटैम्प्ट यूज़ नहीं करना, तो सेकंड अटैम्प्ट के रिज़ल्ट के बाद कुछ टाइम के लिए फॉर्म दोबारा से ओपन होंगे, उस टाइम के दौरान आप इसकी फ़ीस को यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ ही गए होंगे। यानी कि 4 अटैम्प्ट है, चारों में से आप 4 भी यूज़ कर सकते हैं, तो चारों के लिए फ़ीस लगेगी। यानी कि जितने अटैम्प्ट आप यूज़ करेंगे उतनी अटैम्प्ट की आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी वहाँ पर। और ऐसा भी है कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट की फ़ीस जमा करते हैं, उसके बाद फर्स्ट अटैम्प्ट के रिज़ल्ट के बाद कुछ टाइम के लिए फिर ओपन होंगे फॉर्म और फिर आप इसकी फ़ीस पे कर सकते हो इस अटैम्प्ट के लिए। ठीक ऐसे ही कर सकते हो, और चारों की एक साथ भी आप सबमिट कर सकते हैं। टाइमिंग आपको पता है बेटा, 9 to 12 और 3 to 6। ये था टोटल 4 अटैम्प्ट्स की बात, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट और वेबसाइट जिस पर जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हर अटैम्प्ट के लिए अलग अलग फ़ीस लगेगी, आपकी मर्ज़ी है, चारों की फ़ीस एक साथ स्टार्टिंग में ही पे कर सकते हो या जितने अटैम्प्ट आपने देने उतनी फ़ीस जमा कर सकते हो। साथ में एक रिलैक्सेशन है यहाँ पर, मान लीजिए आपने इन 2 अटैम्प्ट की फ़ीस जमा कर दी, इस अटैम्प्ट को आपने यूज़ किया और इस अटैम्प्ट की आपकी तैयारी है नहीं, आपने सोच लिया कि मैं थोड़ी सी और तैयारी कर लेता और मैं फोर्थ अटैम्प्ट यूज़ कर लेता हूँ, तो इसकी फ़ीस को आप यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। वो टाइमिंग है, प्रॉपर टाइमिंग ये है, जब इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, इसकी जो रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके जस्ट बाद कुछ टाइम के लिए फॉर्म दोबारा से ओपन होंगे, उस टाइम के दौरान आप वेबसाइट पर जाकर अपनी फ़ीस को यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेटा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। आगे बात करते हैं बेटा जेईई मेन 2021 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के 30 फिजिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 30 केमिस्ट्री से और 30 मैथमेटिक्स से। 20 क्वेश्चन होंगे बेटा SCQ और 10 क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ क्वेश्चन, जिसमें से आपने कोई 5 अटैम्प्ट करने हैं। सभी आप अटैम्प्ट करते हैं तो आपको मार्क्स केवल 5 क्वेश्चन के ही मिलेंगे वहाँ पर, तो कोई भी 5 आप अटैम्प्ट कर सकते हो 10 में से। यानी कि टोटल फिजिक्स के आपने 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 20 SCQ एंड 5 एनी 5 आउट ऑफ गिवन 10 न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन। ठीक ऐसे केमिस्ट्री के 20 SCQ आएंगे बेटा, जो सारे अटैम्प्ट करने हैं आपने। हर क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो ऐड होंगे, ठीक ऐसे इसमें भी। और 10 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ क्वेश्चन में से कोई आपने 5 ही अटैम्प्ट करने हैं। ठीक ऐसे मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन आएंगे SCQ, जो सभी अटैम्प्ट करने हैं आपने, और 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ क्वेश्चन, जिसमें से कोई 5 आपने अटैम्प्ट करने हैं।
तो इस तरीके से मिलाकर टोटल आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, 90 क्वेश्चन मिलेंगे और 90 में से आपने ओनली 75 ही अटैम्प्ट करने हैं। 90 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 फिजिक्स से, 30 केमिस्ट्री से, 30 मैथमेटिक्स से, और 90 में से टोटल 75 को ही अटैम्प्ट करना आपने। ये कंपलसरी है फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथमेटिक्स के। ये जो फिजिक्स के 10 हैं इनमें से कोई 5 अटैम्प्ट कर सकते हो आप। इस केमिस्ट्री के इन 10 क्वेश्चंस में से न्यूमेरिकल वैल्यूज़ क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको, इनमें से कोई 5 अटैम्प्ट कर सकते हो आप, और इनमें से भी कोई 5 अटैम्प्ट कर सकते हो। इस तरीके से 20 + 5 25, 25 25 यानी कि 75। अब बात करते हैं बेटा मार्क्स अलॉटेड की। तो SCQ क्वेश्चन जो है वो हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग है वहाँ पर 1 की, यानी कि अगर आपका आंसर करेक्ट है तो 4 नंबर मिलेंगे आपको, और आंसर अगर रॉन्ग हो गया तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा आपके स्कोर में से। ठीक ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो क्वेश्चन है उसका हर कोई क्वेश्चन 4 मार्क्स का बेटा, ईच क्वेश्चंस कैरी 4 मार्क्स ओनली, और नेगेटिव मार्किंग है नहीं वहाँ पर, यानी कि अगर आपने उसका आंसर रॉन्ग देते हैं आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ क्वेश्चन का, तो कोई भी मार्क्स आपका कटेगा नहीं वहाँ से। इन क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग है 4-1 की, और इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है बेटा, यानी कि अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं तो 4 नंबर मिलेंगे, और रॉन्ग आंसर देते हैं तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में 4 हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स, और नेगेटिव मार्किंग है नहीं बेटा यहाँ पर। आप रॉन्ग आंसर भी देते हैं तो इसका कोई नंबर कटने वाला नहीं आपका। तो ये है बेटा सिंपल बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न। तो अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए, और 4 में से कोई भी अटैम्प्ट आप यूज़ कर सकते हैं।